Dear students, welcome to my channel. Today's our topic is Class 10 Basic Mathematics Gala Paper 1 Section D. So let's start with question 47. State and prove the basic proportionality theorem. यानी कि यहाँ पर हमें basic proportionality theorem popularly known as BPT का स्टेटमेंट लिखना है और उसको प्रूव करना है। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन सेगमेंट बनाए और वो ट्राइंगल की बाकी की दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे, तो वो दोनों पॉइंट्स ट्राइंगल की रिमेनिंग दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कोई एक ट्राइंगल ए बी सी को ध्यान में ले रहे हैं। ठीक है, अभी स्टेटमेंट के हिसाब से हमें जो दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो यहां पर साइड BC के पैरेलल कोई एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं जो कि साइड AB और साइड AC को रिस्पेक्टिवली पॉइंट D और पॉइंट E में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सो स्टेटमेंट के हिसाब से हमें प्रूव क्या करना होगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, तो अभी इसे हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम B और E को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद C और D को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, और साथ में ही दो परपेंडिकुलर्स बनाएंगे, DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ओके, नाउ हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ADE। ओके, अभी याद कर लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहां पर हम AD को बेस कंसीडर कर रहे हैं। अभी AD कहां पर है, AB पर, तो उसका परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे, EN। सो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से एरिया ऑफ ADE ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN। ओके, अभी एक दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं BDE। ओके, सो यहां पर एरिया ऑफ BDE, उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस कंसीडर करेंगे BD जो कि किस पर है, AB पर, तो इसका भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EN। सो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू DB इंटू EN। ओके, अभी वापस से वही ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ADE, लेकिन बेस चेंज कर देते हैं, बेस ले लेते हैं AE, वो किसके ऊपर है, AC के ऊपर। ठीक है, तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM। ओके, सो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 इंटू बेस AE इंटू परपेंडिकुलर DM। ओके, नाउ एक और ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल DEC, और यहां पर बेस कंसीडर करेंगे EC को। EC किसके ऊपर है, AC, तो यहां पर भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM। ओके, सो एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस यानी EC मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर यानी DM। ओके, अभी देखिए ये जो पहले दो एरिया है उसका रेशियो लेते हैं। सो एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू DB इंटू EN। तो देखिए यहां पर 1/2 कट, EN कट, सो क्या बचेगा, AD अपॉन DB। सो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। ओके, अभी जो रिमेनिंग दो एरियाज है
उसका भी रेशियो ले लेते हैं, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। सो यहां पर भी 1/2 कट, DM DM कट, सो क्या बचेगा AE अपॉन EC। सो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसे बोल देंगे इक्वेशन 2। ओके, नाउ ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC वो दोनों एक ही बेस पर है, कौन सा, BC। ओके, और यहां पर अभी दो ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, वो एक ही बेस पर है, कौन सा बेस, DE। साथ में हमें पता है कि DE इज पैरेलल टू BC, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसे हम बोल देंगे इक्वेशन 3। सो ऊपर तो एरिया ऑफ ADE है और नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में एरिया ऑफ BDE, यानी कि इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3। और इक्वेशन 1, 2 और 3 के हिसाब से हम दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, जो कि एक ही बेस पर है, कौन सा बेस, DE। साथ में हमें पता है कि DE इज पैरेलल टू BC। ओके, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC, और इसे हम बोल देंगे इक्वेशन 3। अभी देखिए, अगर एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC इक्वल है, तो हम यहां पर एरिया ऑफ DEC की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BDE। अभी इक्वेशन 1 देखिए, ये क्या है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। इक्वेशन 2 देखिए, यहां पर भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE और DEC की जगह एरिया ऑफ BDE, यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम राइट साइड जो है उसको भी एक दूसरे के इक्वल मान सकते हैं। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी कि हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। सो हेंस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन 48, in triangle PQR, QR is parallel to AB. Answer the following questions from the figure. Find the value of BR, find the value of PQ, find the value of PR, and which triangle is similar to triangle PAB. तो सबसे पहले तो यहां पर जो फिगर दी हुई है वो बना लेते हैं। यहां पर एक ट्रायंगल PQR गिवन है, QR के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट है AB, PA इज 1.5 सेंटीमीटर, AQ इज 3 सेंटीमीटर, PB इज 1 सेंटीमीटर। ओके, सो सबसे पहले हमें BR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझा, उसके ऊपर से हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, PA अपॉन AQ इज इक्वल्स टू PB अपॉन BR। सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PA अपॉन AQ इज इक्वल्स टू PB अपॉन BR। Now PA 1.5 divided by AQ 3 is equals to PB 1 divided by BR as it is. So BR is equals to 3 multiplied by 1 divided by 1.5. 1.5 2s are 3. So BR is equals to 2 centimeter. Okay. Now second,
find the value of PQ. So here PQ is equals to, हम ऐसा बोल सकते हैं PA plus AQ, और इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है. So 1.5 plus 3 is equals to 4.5 centimeter. Okay. Now third, value of PR. So यहां पर हमें पता है PR यानी क्या होगा, PB plus BR. So here PR is equals to PB plus BR. PB की वैल्यू गिवन है 1 प्लस BR की वैल्यू हमने फाइंड की 2. 1 plus 2 3 centimeter. Okay. Now which triangle is similar to triangle PAB? So यहां पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ट्राइंगल PQR is similar to triangle PAB. So here triangle PQR is similar to triangle PAB. सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं. Okay. Now question 49. Product of the ages of Parth 6 years ago and 6 years later is 288. Find his present age. यानी कि 6 साल पहले जो पार्थ की एज है वो, और 6 साल बाद पार्थ की जो एज है वो, उसका प्रोडक्ट 288 हो रहा है. तो हमें पार्थ की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो लेट द एज ऑफ पार्थ इज x years. Okay. 6 years ago एज ऑफ पार्थ, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 years. 6 years later एज ऑफ पार्थ, तो ये क्या हो जाएगा, x plus 6 years. Now x minus 6 into x plus 6 is equals to 288. ऐसा हमें गिवन है. ओके. सो x माइनस वाई x प्लस वाई, वो आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 288. सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 288 प्लस 36. सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 324. दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं. सो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 324. सो x इज इक्वल्स टू 18 और x इज इक्वल्स टू माइनस 18. नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस 18 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. So age of Parth is 18 years. Okay. Now question 50. The sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. यानी कि यहां पर कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4th टर्म और 8th टर्म का समेशन 24 गिवन है एंड 6th टर्म एंड 10th टर्म का समेशन 44 गिवन है. तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 3 टर्म्स क्या होंगे वो हमें फाइंड करना है. ओके. सो इसके लिए सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं. सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स यानी A4 प्लस A8
इज इक्वल्स टू 24। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स यानी a6 प्लस a10 इज इक्वल्स टू 44। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 a4 plus a8 is equals to 24। so an इसका फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d। उसके हिसाब से a4 ये क्या हो जाएगा, a plus 3d plus a8 ये हो जाएगा a plus 7d is equals to 24। so a plus a 2a plus 3d plus 7d 10d is equals to 24। so 2 common, a plus 5d is equals to 24। so a plus 5d is equals to 24 by 2 12। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 a6 plus a10 is equals to 44। वापिस से वही फॉर्मूला an is equals to a plus n minus 1 into d। so उसके हिसाब से a6 क्या हो जाएगा, a plus 5d plus a10 क्या हो जाएगा, a plus 9d is equals to 44। so a plus a 2a plus 5d plus 9d 14d is equals to 44। okay, so 2 common, a plus 7d is equals to 44। so a plus 7d is equals to 44 by 2 22। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 4। ओके, अभी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सो सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 using एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो a plus 7d is equals to 22 and a plus 5d is equals to 12। सबट्रैक्ट करना है यानी साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। a कट 7d minus 5d 2d is equals to 22 minus 12 10। so d is equals to 10 by 2 5। now substituting value of d in equation 3। सो इक्वेशन 3 में d की जगह हम 5 रख देते हैं। सो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12। सो a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। सो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25। सो a इज इक्वल्स टू माइनस 13। ओके, अभी देखिए हमारे पास a यानी कि फर्स्ट टर्म है और साथ में कॉमन डिफरेंस d है, यानी कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट टर्म a1 यानी तो क्या होता है a, ये हो जाएगा माइनस 13। सेकेंड टर्म ये होता है a2 यानी क्या होगा a प्लस d यानी कि माइनस 13 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 8। थर्ड टर्म a3 ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d यानी कि माइनस 13 प्लस 2 5 10। सो माइनस 13 प्लस 10 यानी कि माइनस 3। सो फर्स्ट
3 terms of AP -13, -8 एंड -3। ओके, तो अभी इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आप लोगों को इस तरीके से टर्म्स का समेशन दिया है और ऐसे दो इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, उसके बाद उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाए, ए की और डी की। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now question 51, the following table gives the literacy rate of 35 cities. Literacy rate in percentage is 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, and corresponding number of cities are 3, 10, 11, 8 and 3 respectively. Find the mean literacy rate, यानी कि अल्टीमेटली ये जो कोई भी डेटा हमें गिवन है उसका मीन फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। एंड नंबर ऑफ सिटीज, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी FI। 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 and 85 to 95। Frequencies are 3, 10, 11, 8 and 3। ओके, अभी मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, xi, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, जो क्लास इंटरवल गिवन है उसका मिड पॉइंट, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 45 प्लस 55 बाई 2 यानी कि 100 बाई 2, तो ये हो जाएगा 50। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, सारे के सारे क्लास इंटरवल के अंदर क्लास साइज सेम है, क्या है, 10। सो नेक्स्ट टाइम से हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसमें कंसेक्यूटिव 10 ऐड करते जाते हैं। ठीक है, सो 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80 प्लस 10 90। ओके, अभी मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें, आंसर तो हमेशा एक ही आता है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज जिस मेथड से हमें इजी हो वो मेथड यूज करनी चाहिए। ठीक है, सो अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करने जाए तो हमें FI XI की जरूरत होगी, तो ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी है, यानी कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है। ओके, सो हम यहां पर अगर एज्यूम मीन मेथड का यूज करने जाए तो भी वैल्यूज बड़ी ही आएगी, तो हम यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने के लिए हमें UI की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो UI इज इक्वल्स टू क्या होगा, XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। तो यहां पर A क्या है, अज्यूम्ड मीन। ओके, और वो हमें इसमें से जनरली जो मिड वैल्यू है उसको लेना होता है, तो यहां पर मिड वैल्यू क्या है, 70। सो A इज इक्वल्स टू 70 एंड H यानी कि क्लास साइज, तो वो यहां पर कितनी है, 10। ओके, सो यहां पर ये वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो पहले के लिए 50 माइनस 70 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि -2। यहां पर 60 माइनस 70 यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि -1। Now 70 minus 70 0 and 0 by 10 0. Now 80 minus 70 10 10 by 10 1. 90 minus 70 20 20 by 10 2. Okay.
ना हम FI/UI फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड से जब हमें मीन फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला में हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। सो अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड, मीन x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय h। ओके, सो FI/UI 3 इंटू -2 ये हो जाएगा -6, 10 इंटू -1 ये हो जाएगा -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 2 6। ओके, अभी हमें यहां पर जो वैल्यूज चाहिए उसके हिसाब से a कितना है 70 प्लस सिग्मा FI/UI यानी कि हमें इन सबका समेशन करना है, तो -6 -10 -16 -16 प्लस 8 -8 प्लस 6 -2। सो सिग्मा FI/UI जो है उसकी वैल्यू क्या हुई -2 एंड सिग्मा FI तो 3 प्लस 10 13 प्लस 11 24 प्लस 8 32 प्लस 3 35। सो सिग्मा FI की वैल्यू कितनी हुई 35 मल्टीप्लाई बाय h, तो h यानी क्लास साइज वो यहां पर है 10। नाउ 7 5 35 एंड 2 5 10, सो ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 डिवाइड बाय 7, सो 70 माइनस 4 बाय 7 तो ये हो जाएगा 0.75 35 50 7 7 49 और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। सो हम जनरली पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लेते हैं, सो इसको 0.57 कंसिडर कर लेते हैं। सो 70 माइनस 0.57 तो ये हो जाएगा 69.43। ओके, सो मीन लिटरेसी रेट तो ये कितना मिला हमें 69.43%। Okay, now question 52. The lengths of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Length in millimeter 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180 and corresponding number of leaves are 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2 respectively. Find the median length of the leaves, यानी कि अल्टीमेटली ये डेटा के लिए हमें क्या फाइंड करना है मीडियन। ओके, लेकिन यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि देखिए 118 टू 126 है तो यहां पर 126 टू समथिंग होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या है 127 टू 135। तो कभी भी अगर मीडियन फाइंड करना है और इस तरीके से क्लास इंटरवल दिए हुए हैं तो हमें सबसे पहले उसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए हम जो सारे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर लेंगे। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग यहां पर टेबल बनाते हैं। लेंथ इन mm, अल्टीमेटली इसको हम क्या बोलेंगे क्लास इंटरवल, एंड नंबर ऑफ लीव्स इसको हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। सो ये हो जाएगा 117.5 टू 126.5
then 126.5 to 135.5, then 135.5 to 144.5, then 144.5 to 153.5, then 153.5 to 162.5, then 162.5 to 171.5, then 171.5 to 180.5. ओके, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अभी देखिए मीडियन फाइंड करना है, यानी कि क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। सो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और उसके बाद क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो और उसके अंदर नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड कर देते हैं, यानी 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, and 38 + 2 40। ओके, यहां पर भी इसका समेशन अगर हम करें सो n यानी कि सिग्मा fi इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 40। ओके, अभी हमें मीडियन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, L + n/2 - Cf divided by f multiply by h, where L is lower limit of median class, Cf cumulative frequency of preceding class of median class, n यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, f यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड h यानी कि क्लास साइज और क्लास लेंथ। ओके, सो इसमें हमें सिर्फ यही पता है कि क्लास लेंथ होगी 9, बाकी अगर मीडियन क्लास अगर पता चल जाए तो हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी जिसे हम इसमें पुट करके मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है n/2, तो ये होगा 40/2 यानी कि 20। ओके, सो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि 20th ऑब्जर्वेशन लाइज इन द, ये 29 वाला क्लास 144.5 to 153.5, क्लास इंटरवल 144.5 to 153.5 according to column of cumulative frequency। So मीडियन क्लास ये क्या हो जाएगा 144.5 to 153.5। सो अभी हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी
लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 144.5, देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि उसके आगे वाला क्लास इंटरवल, उसकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17। नाउ एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। तो ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग the values in formula, so median L 144.5 plus n by 2 20 minus cumulative frequency 17 divided by frequency 12 multiply by class length 9. So 144.5 plus 20 minus 17 3 by 12 multiply by 9. 3 4s are 12. So is equals to 144.5 plus 9 by 4. So 144.5 plus 4 2s are 8. 1 10, 4 2s are 8 and 4 5s are 20. So ये हो जाएगा 146.75. Okay, so median length of leaves 146.75 millimeter. Okay. Now, question 53. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a spade, and the queen of diamonds. तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है वो क्लियर करवा देता हूं। अभी देखिए, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ओके, जिसमें से 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं और 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, पहला स्पेड एंड दूसरा क्लब। सिमिलरली यहां पर भी दो पार्ट्स होते हैं, हार्ट्स एंड डायमंड। ओके, और ये सारे 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, ये जो 13 कार्ड्स हैं उसमें ये जो इक्का है उसको हम क्या बोलेंगे? एस। ओके, फिर फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, और इसके अलावा कार्ड्स होता है 2 to 10। ओके, सो ये कंसेप्ट इस हिसाब से याद रखो, फिर कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो वापस से क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर टोटल 42 कार्ड्स है, यहां पर टोटल 52 कार्ड्स है, और उसमें से हमें ये 4 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 52। नाउ फर्स्ट लेट ए बी द event a king of red color। ओके, तो यहां पर हमें पता है
कि रेड कलर में एक हार्ट्स का किंग आएगा और एक डायमंड का किंग आएगा। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 2। सो नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes 2. So probability of event A 2/52. so simplest form में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/26. ओके, नाउ सेकेंड, लेट B be the event of face card. तो देखिए ये जो हर एक में 13 कार्ड्स है उसमें से फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 3. सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स ये कितना हो जाएगा? 3 4 12. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स So probability of event B will be 12/52. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो ये हो जाएगा 3/13. ओके, नाउ थर्ड, लेट C be the event. A spade. सो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितना हो जाएगा? 13. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C विल बी 13/52. सो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/4. ओके, नाउ फोर्थ, लेट D be the event. The queen of diamonds. Number of favorable outcomes. डायमंड की क्वीन कितनी होती है? सिर्फ एक. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D विल बी 1/52. ओके, नाउ क्वेश्चन 54. अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears first a 2-digit number, second a perfect square number, third a number divisible by 5, fourth a perfect cube number. तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो ये हो जाएगा 90. नाउ फर्स्ट, लेट A be the event. It bears a 2-digit number. सो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के हिसाब से यहां पर क्या चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स. इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. सो टोटल आउटकम्स तो पता ही है, यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो देखिए 1 to 90 में 1 to 9
ये सिंगल डिजिट नंबर है एंड रिमेनिंग आर 2 डिजिट नंबर्स, यानी कि टोटल 2 डिजिट्स नंबर्स कितने होंगे 90 माइनस 9 यानी कि 81। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 81 अपॉन 90। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 9/10। ओके, सेकेंड, लेट बी बी द इवेंट, it bears a perfect square number. So number of favorable outcomes. देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो वो 90 से ऊपर चला जाता है। तो इसे गिन लेते हैं, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितना हो जाएगा 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी 9/90। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/10। ओके, नाउ थर्ड, लेट सी बी द इवेंट, it bears a number divisible by 5. Okay, so number of favorable outcomes, नंबर डिविजिबल बाय 5 यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 5, 10, 15 अप टू 90। ठीक है, सो यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, सिंपली 90/5 यानी क्या होता है 18। सो ये हो जाएगा 18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी 18/90। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सो 1/5। Okay, now fourth, let D be the event, it bears a perfect cube number. So number of favorable आउटकम्स लिख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 जो कि 90 से ऊपर जाता है। सो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी विल बी 4/90। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें सो 2/45। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।